जयराम मातो जो सभा कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1932 खतियान ले आएंगे, प्रवासी मजदूर को झारखंड में नौकरी दिला देंगे, ये संभव है? भाई दिल्ली के साथ साथ एक मिनी कुतुब मीनार जो है वो राजधनवार में है, क्योंकि उन्होंने तो कसम खा लिया था। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो जयराम कब मातो को 2024 में हम जो सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, 2024 में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है ये कि जादू का छड़ी है जो घूमेगा और सीएम बन हम लोग जाएगा? दबे की बात करेंगे, कुचले की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे और सबसे ऊपर उनके बच्चों। नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं चौपारण बरही की धरती पे हूँ और चौपारण बरही के धरती पे जैसा कि आज जो है जेबीकेएसएस का बदलाव संकल्प महासभा जो है यहाँ रखी गई है। और मैं बता दूं कि टाइगर जयराम मातो पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं और झारखंड के जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के जो हक अधिकार है वो कैसे लिया जाए, जो बाहरी तंत्र हावी हो चुका है। और इसी के साथ टाइगर जयराम मातो जो है महाराष्ट्र की धरती पे भी लगभग 45 सभाएं करके आए हैं, छोटी बड़ी सभाएं करके। और जब से ही महाराष्ट्र की धरती से आए हैं, ये पहला चौपारण में इनका सभा है जो बदलाव संकल्प महासभा यहाँ रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजदेश रतन जी, जिन्होंने कहा है, इस सभा में कहे थे कि मैं कुतुब मीनार की धरती से आया हूँ। भाई ये कुतुब मीनार की धरती और वो भी राजधनवार, ये मैंने आज तक देखा नहीं है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में ये कुतुब मीनार है कहाँ। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। राजदेश रतन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी देखने वाले को चौपारण की धरती से हम जोहार करते हैं। आपने अभी सभा में जिक्र किए थे कि मैं कुतुब मीनार की धरती से चल के चौपारण आया हूं सभा को संबोधित करने के लिए। तो राजधनवार की धरती में कुतुब मीनार है कहाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि आपने भरी सभा में तो कह दिए। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सगुफा आप देख रहे हैं कि कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि अगर यदि वो बीजेपी में वापस आ जाते हैं तो वो कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी में फिर अपनी वापसी नहीं करेंगे। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं वो राजधनवार के विधायक रहे हैं और राजधनवार के विधायक हैं भी वर्तमान में, तो उन्होंने कुतुब मीनार देखा होगा और उसी कुतुब मीनार से वो कूदने की बात कर रहे थे। तो हमको लगा कि भाई दिल्ली के साथ साथ एक मिनी कुतुब मीनार जो है वो राजधनवार में है, क्योंकि उन्होंने तो कसम खा लिया था। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब कूदें। हालांकि सच्चाई ये है कि वो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हम लोगों का मार्गदर्शन जरूर करें, लेकिन इस तरह का जो जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, एक कम्युनिटी के साथ जो धोखा किया है, वो कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है। इसीलिए ये जो है वो स्लोगन है कि राजधनवार में भी कुतुब मीनार है। आपने जनता के साथ धोखे की बात बताए हैं। बाबूलाल मरांडी जी भी झारखंड के माटी का पुत्र है, ये बात से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से। तो आपने बताया कि बाबूलाल मरांडी जी अपनी बातों पे वो अटिक नहीं रहे। उन्होंने जो बोले कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिस दिन शामिल हो जाएंगे कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, इस बात को आप बोलें। अभी जयराम मातो जगह जगह पे सभा कर रहे हैं। जिस तरह आज से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में एक शीर्ष नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे और बहुत सी महंगाई कम करने की बात किए थे। क्या जयराम मातो जो सभा कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1932 खतियान ले आएंगे, प्रवासी मजदूर को झारखंड में नौकरी दिला देंगे, ये संभव है? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी का और 15 लाख का जो संबंध है वो जुमला से है, लेकिन हम लोगों का संबंध जो है वो तर्क से है। हम लोग अगर यदि कह रहे हैं कि 1932 के आधार पर हम लोग स्थानीय नीति को लाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीय नीति को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात है, हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो लोग मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, वो लोग अगर यदि वहाँ ड्राइवर हैं या अगर यदि मजदूर हैं तो उनको यहाँ ला करके हम लोग मुख्यमंत्री या फिर IAS बना देंगे। हम लोग कह रहे हैं कि जो जिस तबके में हैं, जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश में काम करें, अपने लोगों के साथ जिएं। और अगर यदि यहाँ पर रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, अगर यदि यहाँ पर रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जो है वो प्रवासी मजदूरों को वहाँ से वापस लाया जा सकता है। देखिए, मुंबई क्या है, एक बॉलीवुड की सेक्टर है, वो जगह है, वहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एक टूरिज्म प्लेस हो गया है। झारखंड तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ लोग कैसे करेंगे? यहाँ भी तो रोजगार चाहिए ना, उतना भीड़, उतना क्राउड होना चाहिए ना, उतनी जनसैलाब होनी चाहिए, यहाँ कहाँ से मिलेगा? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि झारखंड जो है वो पूरे देश का सबसे रिच यानी कि अमीर प्रदेश है, और यहाँ पर
जिस तरह का जो है वो कल कारखाना है, जिस तरह का हम लोगों के पास खनिज संपदा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर अगर यदि आप जनसंख्या की बात करें तो मात्र 3,29,00,000 जो है वो जनसंख्या है। और हर एक परिवार में अगर यदि रोजगार देने की बात करें तो हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लोगों को सिर्फ रोजगार ही दिया जा सकता है, लेकिन अगर यदि रोजगार को हम अगर यदि हायरार्की के हिसाब से बांटते हैं तो उस हिसाब से जो है वो आसानी से जो लोग बाहर प्रवासी रहते हैं उन सारे लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि मुंबई जो है, मुंबई जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो लोग दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं, ये बेहतर है, लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए वहां पर जाता है, वो भी मजदूरी कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है या फिर जूस बेच रहा है और उनकी लाश जो है वो घर तक पहुंचती है, जैसा आप देखते होंगे कि हर महीने में ये आंकड़ा लगभग 30 से 40 होता है झारखंड में, तो ये एक दुखद बात है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में रोजगार उत्पन्न हो और झारखंड की जो नीति है उस नीति पर काम हो, और ये पढ़े लिखे नेतृत्व के ही माध्यम से संभव है। आपको जैसा कि पता होगा कि निजी सेक्टर में सरकार की एक नियमावली है कि 75% जो लोकल लोग होंगे, मतलब जो झारखंडी होंगे, उनको काम मिलना चाहिए। ये पेपर पर तो कानून बना हुआ है, लेकिन आप बताइए कि आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे कल कारखाना हैं जिसमें 75% जो है वो झारखंडी लोग। ये बहुत टीस की बात है कि झारखंड में ही हमारी माटी, हमारा सब कुछ, और हम लोगों को मजदूरी तक करने के लिए जो है वो संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए राजदेश जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपका कॉलेज भी चलता है, शिक्षण संस्थान भी है, जो भी है कोचिंग वगैरह भी है, आप बड़े अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, बड़ा अच्छा विचार भी रखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सी बातों को कहते हैं, अभी जनता जो है, जिनसे मैं अभी बयान लेता हूँ, जनता के साथ मिलता हूँ, जो सामने निकल के आती है कि जयराम महतो को 2024 में हम जो सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, 2024 में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है ये कि जादू का छड़ी है जो घूमेगा और सीएम बन जाएगा? थोड़ा इस पे, इसको कैसे आप कहेंगे? जनता देखिए भोले भाले हैं, झारखंड की जनता, उसको जैसे कन्विंस करिएगा हो जाएगा। आज भी जो है ऐसा नहीं कि वो सपना दिखाया जा रहा हो, थोड़ा इस पे। देखिए, आपने कहा कि झारखंड में क्या जादू की छड़ी घूमेगी और जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी देश में जो है एक बार ये जादू की छड़ी घूमी है दिल्ली में, और दिल्ली में आपकी सरकार इसी प्रकार से आई थी एक आंदोलन के माध्यम से। जब कोई भी चीज़, देखिए एक फिल्म की डायलॉग भी है कि जब अगर यदि किसी भी चीज़ को अच्छे नियति के साथ किया जाए ना, तो निश्चित रूप से पूरी कायनात, पूरी जनता, पूरा प्रदेश जो है वो आपको वहाँ तक पहुँचाने में जो है वो कामयाब करता है। इसलिए मेरा मानना है कि हम लोगों का नियत, हम लोगों की नियति इस बात के लिए पुकार रही है, ये प्रकृति का एक मांग है, ये किसी शक्ति की एक मांग है कि नेतृत्व को जो है वो बागडोर युवाओं को दिया जाए और जयराम महतो के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव जनता के जन सैलाब से जीता जाता है। हम लोग, आप देखिए जितना भी यहाँ पर आप सारे लगभग जो है वो जितना भी जनसभा हम लोगों का हो रहा है वहाँ पर आप जनमानस जो है झारखंड का, उसकी विचारधारा को आप देखिए। और अगर यदि बिना पेट्रोल का, बिना मुर्गा का, बिना दारू का सब लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसका ये मतलब हो गया कि आपको जानना पड़ेगा कि जनता हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है, और जब जनता हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है तो वो सरकार ही बनाएगी। क्योंकि झारखंड में सरकार बनाने के लिए जो है वो महाराष्ट्र से तो जनता आएगी नहीं, हाँ यहाँ की जनता जो महाराष्ट्र गई है वो निश्चित रूप से वहां से जरूर वापस आ गई। तो ये ऐसा नहीं चल रहा है कि नहीं हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे या कोई लोगों को गलत सपना। क्या हम लोगों ने कभी किसी को कहा कि जनता की सवाल है सर, सवाल कर रही है जनता। हम देखिए जो भी दूसरे पार्टी के विचारक हैं और बहुत से ऐसे जनता है, वो कह रही है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार में कोई लड़का आया, भाषण दिया, भीड़ होने लगी और वो सीएम का सपना देखने लगा। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग हर बार ये जनसभा में जाकर के बोलते हैं कि आप कभी भी लोगों का जो है वो अगर यदि आप गिनती इकाई माने 1-2 में करिएगा ना तो आपको नुकसान होगा। आप गलत गिनती कर रहे हैं। आपको हमेशा पब्लिक का जो है वो गिनती इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरह में करना चाहिए। हम लोगों ने खुद जो है वो कभी भी ये तो नहीं किया है कि भाई आप लोग जो है वो जाइए कहीं पर भी और जो मन सो बोलिए। आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स बन रहे हैं या जो भी लीडर्स हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तार्किक बात करते हैं और बेवजह का जनता को हम लोग सपना नहीं दिखाते हैं। हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप एक बात जान लीजिए कि पढ़े लिखों को चुनिए, नीति को सही बनाइए, झारखंड को अमीर बनाइए, लोगों की बात करिए। हमने अपने अभिभाषण में ये भी बात कहा कि आज तक जो है वो कितने कोई भी नेता रहे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि
मजदूर के, किसान की, दबे लोगों की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया कि इसमें हम लोग एक चीज़ जोड़ेंगे, वो है कि हम लोग दबे की बात करेंगे, कुचले की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे और सबसे ऊपर उनके बच्चों की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, बुनियादी जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं कर सकते। आज आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो हमेशा बीच-बीच में छोटी-छोटी नियुक्तियाँ निकाली जाती हैं। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि अपरिहार्य कारणों के कारण जो है वो रिक्ति खत्म हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास नीति है ही नहीं, और जब तक नीति नहीं रहेगी तब कभी कोर्ट रोक देगा, कभी व्यक्ति रोक देगा, कभी सरकार रोक देगी, कभी एजेंसी रोक देगी। जेबी केसेस के पास अभी कौन सी नीति है? जेबी केसेस के पास एक ही नीति है, वो ये है कि हम लोग ईमानदारी से जो है वो झारखंड की जो समस्या है, जिसमें मूल रूप से सबसे पहला हम लोगों का प्रायोरिटी है वो स्थानीय नीति, दूसरा हम लोगों का नियोजन नीति, तीसरा हम लोगों का रोजगार क्रिएशन और चौथा जन जागरूक लोगों को बनाना। अभी जब तक लोग जन जागरूक नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से, तब तक जो है वो आप कभी भी किसी भी हालत में सरकार को बना नहीं सकते हैं। और जिस तरह का रुझान हम लोगों को जनता से मिल रहा है जन सैलाब के रूप में, हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि जनता हम लोगों को पसंद कर रही है और वो वोट के रूप में निश्चित रूप से कन्वर्ट वोट के रूप में बदलाव होगा। देखिए, जनता, जैसे मैंने बताया था कि झारखंड की जनता जो है वो भोली भाली है। वो इतने भोली भाली, इतने सरल स्वभाव है कि उनको अगर समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया था निर्मल दादा, उनको समझ में आ गया था विनोद बिहारी महतो, उस समय में समझ में आ गया था दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनके विचारों पे मानी। चलिए, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। देखते हैं 2024 में भी क्या होता है। हालांकि आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं राजधनवार से, शायद जेबी केसेस, अगले वीडियो में आपने कहा भी था कि अगर जेबी केसेस उस लायक समझती है तो लड़ेंगे। क्या कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं, आप लोग जो है ना मीडिया वाले बार बार इस तरह का प्रश्न पूछ करके हमको फंसा नहीं पाइएगा। हम लोगों ने कहा है कि जेबी केसेस जो एक अनुशासित पार्टी है अब, और अनुशासित पार्टी होने के साथ इसका अपना कोर कमेटी है, अपना सब कुछ है। तो आपको इतना बात निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। हमने कभी भी ये घोषणा नहीं किया है कि हम राजधनवार से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं कि जो भी पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिलती है वो हर कार्यकर्ता को करना चाहिए। करिएगा। मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है? अभी क्लियर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर मतलब क्या होता है? क्लियर करना मतलब क्या अभी है? संगठन को लेके कि कौन कहां से लड़ेगा वो चीज क्लियर। देखिए, ये अच्छा, एक बात आप बताइए कि सारे पार्टियों का अपना जो है, हम लोग, आप बार बार एक बात बता दे रहे हैं कि हम लोग आंदोलन से बने हुए पार्टी, और आंदोलन से बनी हुई पार्टी जो होती है उसमें योग्यता को प्रायोरिटी मिलता है। हम लोग तो बीजेपी है नहीं भाई कि हम लोगों के पास 5 करोड़ 10 करोड़ रखा हुआ लेकर के जाएंगे, टिकट लेकर के आएंगे और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में दुनिया का बाहर पैसा और दारू का खेल होगा, उसके बाद जो चुनाव जीत जाएंगे। हम लोग तो आवाम है, हमारी पार्टी गरीब भी आप लोगों को पता है। सारे लोग जो हैं वो 2-2 जोड़ी कपड़े वाले हैं। तो इस स्थिति में आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों के पार्टी का निर्णय जो होता है वो सारे लोगों के लिए मान्य है, अनुशासित लोग हैं, और इस पर आप लोग बार बार कितना भी हमको प्रश्न पूछ लीजिए, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पार्टी का निर्णय होता है वही सब कुछ होता है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं। देखिए, अभी केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन जी है, ये हमारी शुरुआत है। जितने भी जेबी केसेस के केंद्रीय टीम के सदस्य हैं, मैं हर एक से एक एक मिलूंगा, हर एक से प्रश्न पूछूंगा कि क्या उनका नीति है, क्या जेबी केसेस का नीति है, जनता से मिलने की नीति क्या है, जनता उनसे मिलेगी कैसे, या फिर तमाम सवाल जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हम पूछने का प्रयास करेंगे केंद्रीय टीम से ही। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।